नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवाता सुप्रू और मेरे साथ हैं शरद खोड़ा जी। आज हमारी जो लाइव डिस्कशन का विषय है वो है डोमेस्टिक वायलेंस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल रहा है और आए दिन न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपर्स पे आए दिन ये खबरें आती है कि डॉवरी के चक्कर में या फिर किसी और चक्कर में जो है बहू बेटियों को मारा जाता है, उनके साथ मार पिटाई की जाती है, उन्हें कहा जाता है कि आप डॉवरी लेके नहीं आए हो, तो उनके साथ बहुत बोलते हैं ना जानवरों वाला सलूक होता है। आज उसी मुद्दे पे जो है हम डिस्कशन करेंगे और मुझे लगता है आपके आजू बाजू में भी जो लोग होंगे, आपके आजू बाजू में भी जितने भी ऐसे लोग होंगे, आपको उनके खिलाफ कोई ना कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। कभी भी आ, आप लोग कुछ वादा भूल रहे हैं, हाँ उस पर भी हम आएंगे। तो हमें आपको नहीं लगता कि उस पर कोई ना कोई जो है ठोस कदम उठाना चाहिए, उस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए कि कभी भी आप अगर ऐसा इंसिडेंट देखें अपने सामने होते हुए जहाँ पे किसी लड़की को पीटा जा रहा है उसके ससुराल वालों के द्वारा, या फिर कुछ भी ऐसा इंसिडेंट सामने आ रहा है, या फिर किसी लड़की को पीटा जा रहा है अपने घर वालों द्वारा, जो भी ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, हमें लगता है कि इसके खिलाफ कुछ ना कुछ जो है सख्त कानून सामने आना चाहिए। कानून तो वैसे देखा जाए बहुत सारे हैं, बट इम्प्लीमेंट बहुत कम लेवल पे होते हैं, और जब तक इम्प्लीमेंट होते हैं या तो उन बहू बेटियों की हत्या हो चुकी होती है, या वो कह सकते हैं हम एक तरीके से हैंडीकैप्ड हो चुकी होती है, उनके हाथों में कुछ नहीं होता है। आए दिन ये न्यूज़ देखकर कि फलानी परिवार ने अपनी बहू को जला के मार दिया डॉवरी के चक्कर में, उसके साथ मार पिटाई की, उसे घर से निकाल दिया। मतलब सोचने वाली बात है, क्या लोगों की मानसिकता होगी उन लोगों की जो अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को जो बेटियां बना के घर लाते हैं, उन्हें दहेज के चक्कर में, उन्हें किसी न किसी बात के चक्कर में, कोई चीज़ खनकती है उसके चक्कर में जिंदा जला देते हैं या मार देते हैं। ऐसे लोगों को आप हैवानों से कम नहीं समझ सकते। तो इसी मुद्दे पे आज हम डिस्कशन करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि आपके क्या व्यूज है इन चीज़ों को लेकर। और हम आज कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन कुछ रीजंस के कारण हम जो विक्टिम्स हैं उनके नाम हम चेंज करके बताएंगे, ताकि कुछ सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उन जो विक्टिम हैं उनके सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जहाँ पे लीगैलिटी सामने आती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम नाम बदल के आपके सामने उन एग्जाम्पल्स को पेश करेंगे। तो ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये हम देखते हैं हमारे आजकल की सोसाइटी में, मतलब बहुत आम सी चीज़ होती जा रही है। मतलब हमारा जो टाइम है, जो आजकल का टाइम है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। और कुछ लोगों की मानसिकता, कुछ लोगों का जो दिमाग है, कुछ लोगों का जो वहशीपन है, वो अभी भी वहीं का वहीं टिका हुआ है। वो अभी भी पता नहीं क्या, मतलब क्या ऐसा उन लोगों के दिमाग में आता है कि वो एक लड़की को जिसको शादी करके अपने घर लाते हैं उसके साथ मार पिटाई करते हैं। तो इसी चक्कर में, इसीलिए आज हम आपसे ये टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है। आज हम ये टॉपिक अब डिस्कस कर रहे हैं आपके आगे। और हम चाहते हैं कि देखिए, ये केसेस इतने सारे हैं और ऐसे ऐसे सिचुएशंस में केसेस होते हैं कि खुल के ये एक तो ये सामने नहीं आ पाते हैं, और दूसरा ये केसेस जो हैं दब जाते हैं। और कुछ लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं इन केसेस को सामने लाने के लिए। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इन केसेस को, ऐसे केसेस को हम और आप मिलके सामने लाएं, मिलके सामने लाएं। और ऐसे जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं इनको इतना ज़्यादा हम सामने ले आएं कि अपने आप एक्शन लिया जाए। और जो लोग एक बार भी नहीं सोचते डोमेस्टिक वायलेंस करने से पहले, घरेलू उत्पीड़न करने से पहले, वो 1000 बार सोचे और फिर भी उनका लास्ट में जवाब ना ही आए। इतना हमने इस चीज़ को लोगों के सामने लाना है और घबराना नहीं। और कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो इसमें हम कुछ हद तक एक गलती विक्टिम की भी कह सकते हैं, क्योंकि जब उसे पहली बार थप्पड़ पड़ता है तो वो अपनी आवाज़ नहीं उठाती,
उसे लगता है कि हाँ ठीक है मेरा पति है, कोई बात नहीं। और इवन अगर उसके बचाव में भी कोई सामने आता है तो कहने को शायद ये मिलता है कि हम दोनों का आपसी मसला है, आप बीच में क्यों पड़ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी औरतें भी हमारे सामने थी जिन्होंने अपने परिवार से बात की, जिन्होंने अपने ससुराल वालों से बात की, और उन्हें सुनने को ये मिला कि बेटा आपकी जो है डोली वहां गई, अब आपकी वहां से अस्थि ही घर पहुंचेगी। तो ऐसी लोगों की मैं मानसिकता चेंज तो नहीं कर सकती, बट मैं इतना कहूंगी कि आपकी बेटी है, वो किसी की जागीर नहीं है, वो एक इंसान है। अगर आपके सामने वो आ रही है, आपको कह रही है कि मेरा पति जो है मुझे मारता है, मेरे ससुराल वाले मुझे मारते हैं, प्लीज कोई मजबूरी नहीं है आप उसे फिर से वापस उसी नर्क में भेज दे, आप उसे अपने पास जो है रख सकते हैं। और सबसे बड़ी अपील जो आप सभी लोगों से मेरी वो ये है कि जब तक एक लड़की अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती, प्लीज उसकी शादी जल्दी दबाव में आके मत कराइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है जहां लड़कियां जो है चुप रहती है इस घर के कारण कि मैं यहाँ से अगर जाऊंगी तो ससुराल घर वालों के ऊपर जो है बोझ बन के चली जाऊंगी, और ससुराल वालों का जो जुल्म सहना यही मेरी डेस्टिनी रह गई है। तो कहीं ना कहीं उन लड़कियों को भी थोड़ा सा आवाज उठानी चाहिए अपने लिए कि नहीं, जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाती वो शादी नहीं करेंगी, ताकि अगर कल को भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ तो कल को वो इतनी सक्षम होगी कि वो अपनी जॉब सिक्योर करे, अपने आप को एज ए सिंगल पेरेंट पाल सके, अपने बच्चों को पाल सके अगर उनके बच्चे हुए हैं तो, और साथ ही साथ अपने रोजगार का ख्याल रखते हुए जो है अपने परिवार को भी संभाले, जो मतलब उनका मायका है वहां पे आके अगर वो आ भी जाए तो किसी को पे बर्डन ना हो। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, लड़कियां माँ बाप पे बर्डन नहीं होती, और जिन माँ बापों को ऐसा लगता है कि वो बर्डन होती है, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि ऐसी लड़कियों मतलब कि ऐसी किसी भी बच्चे को जन्म देने की आपकी जरूरत नहीं है आपके लिए। और मैं ऐसे पेरेंट्स से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जिनको ये लगता है कि भाई अब तो शादी करा देनी है, अब चाहे जो भी सामने आ जाए हमारे, बस उसके साथ उसको बांध देना है लड़की को और उसको भेज देना है, और बस शादी होनी है, बस जैसे ही वो 23-24 पार हो जाएगी अब पता नहीं रिश्तेदार हमारे क्या करेंगे, अरे ये तो बुढ़ी होने जा रही है। मैं ऐसे पेरेंट्स से एक चीज़ कह देना चाहूँगा कि एन अनमैरिड डॉटर इज़ बेटर देन अ डेड डॉटर। एक कुंवारी बेटी मरी हुई बेटी से बेहतर है। ये बेटी आप पे बोझ कैसे है, मुझे समझ नहीं आता, बोझ कैसे है आपकी बेटी आपके ऊपर। आप बचपन से ही आप लोग अपने जब आपकी बेटी पैदा होती है, आप लोग के, मेरा कहने का मतलब है इस तरह के लोग, जब बेटी पैदा होती है तब से ही लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ भैया मुझे इसकी शादी का लिए क्या करना है। उसको पैदा हुए शायद 2 दिन भी नहीं होते, अब वो ये सोचते हैं कि अब मुझे इसकी शादी पे क्या क्या देना पड़ सकता है। तो आप अपना दिमाग जो है ना इस चीज़ से थोड़ा बाहर निकालिए। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा अपना दिमाग ऐसी चीज़ों से थोड़ा बाहर निकालिए और बेटियों को सशक्त बनाइए हर तरह से कि वो ऐसों के झांसे में ना आए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जब आप लोगों को ऐसे लोगों को ना इतनी जल्दी पड़ी हुई होती है अपनी बेटियों की शादी करने की, वो ये देखना परखना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं कि सामने जो बंदा है वो कौन है, वो क्या है। उन्हें बस शादी करनी है। वो सामने बंदा कहता है हाँ जी आप कितना कमाते हो, वो कहते हैं कि हाँ जी हम 50,000 रुपये कमाते हैं और फलाना काम करते हैं, ढिमाका काम करते हैं। लेकिन वो ये ज़रूरत भी नहीं समझते, 50,000 सुन के उनके दिमाग में घंटी बज जाती है और ये सोचना भी नहीं चाहते कि भाई हम इसकी थोड़ी तहकीकात करें। चलो ये बात हो गई उन लोगों की जो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं। अब मैं जो राक्षस जो है ना, जिनकी हम असल में हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। अब मैं उन ऐसे लोगों के लिए बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप एक लड़की को अपने घर ला रहे हैं शादी करके। एक लड़की जो पैदा उस घर में हुई है, अपने माँ बाप के घर पैदा हुई है, पली बड़ी वहाँ है, उसके माँ बाप ने उसे 25, 26, 30 साल पाला है, अपने पास रखा है, उसका हर चीज़ का उसका ख्याल रख रहे हैं। और वो एक दिन ऐसा आता है, वो लड़की जो है वो जड़ से उखड़ के एक दूसरे घर में आ जाती है, जड़ से उखड़ के दूसरे घर में आ जाती है और एंटायरली डिफरेंट चीज़ को अपने
ऊपर अपने में ढालने की कोशिश करती है, तो एकदम दूसरे माहौल में ढालने की कोशिश करती है। किसके लिए आती है वो? क्या वो सास ससुर के लिए आती है? टू सम एक्सटेंट। रिश्तेदारों के लिए आती है, यारों दोस्तों के लिए आती है? नहीं। एक लड़की अगर जड़ से उखड़ के दूसरे घर में आती है, वो एक इंसान के लिए आती है, और वो उसका पति होता है, और वही उसको मारपीट कर देता है, वही उसका साथ नहीं देता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में, नाम बदल के बात करूंगा, दिल्ली के खजूरी खास इलाके की एक लड़की है जिसकी शादी बिहार में हुई थी। उसका नाम है सपना झा। उस लड़की ने कुछ साल पहले 2011-12 में शादी की होगी। तो आई एम सॉरी कि अगर कुछ इंफॉर्मेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जो कंटेंट है मैं उस पर फोकस चाहूँगा आप सब लोगों का। तो वो उसने शादी की, लड़के वालों ने बोला कि भाई हमारा लड़का ये काम करता है, वो काम करता है, ऐसा कमाता है और वैसा कमाता है। तो वो और उनकी शादी हो जाती है। उन जो बेटी वाले हैं उनको लगता है हाँ भाई काम धंधा अच्छा करता है, लेकिन जब शादी करके आते हैं तो कुछ टाइम बाद उन्हें पता लगता है कि ये लड़का जो है कुछ काम नहीं करता। लड़का जो है कुछ काम नहीं करता, वो ऐसा ही लफंडरबाज है और उसके और भी जगह अफेयर चल रहे हैं। तो ये सब चीजें जब धीरे धीरे सामने आती हैं, तो जाहिर सी बात है लड़की अपनी आवाज उठाती है कि ये तुमने क्या किया, कैसे किया, क्या नहीं किया। तो वो घर वाले जो हैं उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं, खत्म करने की साजिश करते हैं। जिंदगी फिर भी ऐसे ही चलती रहती है, और उनकी एक बेटी पैदा होती है। जब बेटी पैदा हुई तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारियां बढ़ी, जरूरतें अलग हो गई। उस माँ ने, उस छोटी सी बच्चे की माँ ने अपनी डिमांड्स रखनी शुरू की। तो लड़ाई झगड़ा करके, उस पर उत्पीड़न करके उस बेटी को, सपना झा की माँ को, उसकी बेटी को छीन लिया और अपने पास रख दिया। और ये बेशरम इंसान जो उसका पति है, वो इंसान फिर से अपने उसी रूप में आ गया। कोई काम धंधा नहीं करना, अफेयर करना, ये करना और वो करना, और धमकाना, उस सपना नाम की लड़की को धमकाना कि हम तेरे बाप भाई को मार देंगे। और एक तो धमकाना, ऊपर से बहुत सारे फॉल्स केसेस लगा देना उनके ऊपर, अपना थोड़ी जान पहचान का इस्तेमाल करके उनके ऊपर फॉल्स केसेस लगा देना। ये ऐसे लोग करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं गलती तो नहीं कह सकता, थोड़ा किस्मत कह लो, थोड़ी गलती कह लो, मैं लड़की के माँ बाप की यहाँ पे बोलूंगा, जो बिना तहकीकात किए वो ऐसे लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब चलो ठीक है, एक बार को, हालांकि हम जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहे, हम ऐसा अपराध, ऐसा पाप जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार को, सो टू से एक बार को हम कह दिए चलो आपने झूठ बोल के एक लड़की को अपने घर आप ले आए, आपने शादी की उस लड़की से और उस लड़की को आप अपने घर ले आए, तो कम से कम अगर आपके पास पैसा कम है तो प्यार तो दो, सपोर्ट तो दो। वो लड़की आपसे ये नहीं कह रही है कि अगर मेरे ऊपर अगर मैं अपने अंदर बच्चा है मेरे अंदर, तो वो पेन आप भी झेलो। वो अपने पति से ये नहीं कह रही कि डिलीवरी का पेन मेरा पति भी झेले। वो बस ये कह रही है कि जब उसे दर्द हुए तो उसका पति उसके साथ उसका हाथ पकड़ के बैठे और उसके दर्द में कम से कम उसके साथ बैठे, उसका भागीदार बने, उसके उस जो फिजिकल पेन है उसमें भी उसका उत्पीड़न करना, और जो थोड़ा बहुत पैसा वो कमा के ला रही है वो अपने पास रख देना। सच में राक्षस तो हमने देखे नहीं है, लेकिन हो सकता है पुराने जमाने में अगर राक्षस हो वो भी ऐसे काम ना करते हो जो आज का इंसान करता है। इसमें कहीं ना कहीं मैं ये बात भी ऐड करना चाहूंगी, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी सिर्फ अरेंज मैरिज होती है, या फिर बिना देखे, आजकल तो वैसे ऐसी चीजें होती नहीं है। पहले पुराने जमाने में होता था कि किसी के साथ भी आपकी जो है शादी फिक्स कर दी, या फिर बचपन में बात करके रख दी, तो भाई हमारी जो शादी है उसके साथ ही करवा देनी है आपने अब,
क्योंकि बचपन में जबान दी हुई है। तो ऐसी चीजें तो आजकल बहुत कम होती है। लेकिन मैं कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी लव मैरिज हो रही है या फिर अरेंज मैरिज हो रही है, मेरी सभी पेरेंट्स से गुजारिश है, भले ही एक लड़की की अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, सबसे पहले जो है आप लड़के की तहकीकात करवाइए कि लड़का कैसा है, लड़के का बैकग्राउंड कैसा है, तभी जाके आप शादी के लिए जो है तैयार हो जाइए और शादी करवाने के लिए जो है स्टेप आगे कीजिए। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप अपनी जीवन की पूंजी जो है, आपकी बेटी जो है, आपकी जो इज्जत है, वो किसके हाथों में सौंप रहे हैं। क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे वाला इंसान कौन है। और मेरी लड़कियों से भी गुजारिश है कि अगर आपकी शादी हो रही है, आपकी लव मैरिज हो रही है, आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, अगर आपकी लव मैरिज हो रही है तो प्लीज एक बार तहकीकात कीजिए उस लड़के के बारे में। प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, हाँ जी, लव एट फर्स्ट साइट वगैरह बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं, बट एक बार लड़के को जानिए, लड़के को परखिए, लड़के के फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में जानिए, लड़के के बैकग्राउंड के बारे में जानिए कि क्या उनका जो है सीन है, क्या वो आगे जाके आपको पाल पोस सकता है, आपकी जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकता है। आप खुद इतनी सक्षम बनिए कि अगर आपका पति कम कमा रहा है तो आप उसके साथ में कमाएं, ताकि इस चीज पे बात आगे ना आ जाए कि आपको जो है घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़े, आपको कहा जाए कि आप आदि से, जहाँ तक मुझे लगता है कुछ केसेस हमारे सामने ऐसे भी आए हैं जहाँ पे लड़कियों ने भागकर शादी की है, और भागकर शादी करने के बाद या फिर कोर्ट मैरिज करने के बाद वो इस डोमेस्टिक वायलेंस का जो है शिकार बनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीजें सामने आती है कि मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ से जो है बाहर चली गई, मैंने शादी कर ली, ये किया वो किया, और अब अगर मुझे जो मार पड़ रही है, अभी अगर जो मेरे साथ शोषण हो रहा है, डोमेस्टिक एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो ये मेरी किस्मत है। तो ये आपकी किस्मत नहीं है, गलती हुई है आपसे, आप इसे सुधार सकती है। आप जाके कुछ नहीं करना है, आपको एक केस फाइल करना है पुलिस स्टेशन जाके, और वो इंसान, वो हैवान सलाखों के पीछे होगा। बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है आपको, ऐसा कुछ नहीं है, गलतियां सबसे होती है, इंसान पहचानने की गलती हो जाती है कभी कभी, बट इस गलती को आप सुधार सकते हैं। इसे ऐसे मत लीजिए कि ये भाई मेरी किस्मत है, मैंने अपने घर वालों की बात नहीं मानी और आज मैं ये भुगत रही हूँ। तो अगर ऐसी कुछ चीजें, ऐसी कोई विक्टिम्स जो ये वीडियो देख रही है, इनमें से कोई भी ऐसी औरत, कोई महिला ये सब कुछ झेल रही है, तो प्लीज स्टेप बैक कीजिए अपनी जिंदगी से, स्टेप आउट कीजिए अपनी जिंदगी से, बाहर जाइए, किसी से शेयर कीजिए, पुलिस स्टेशन जाइए, केस रजिस्टर करवा दीजिए। आप एक इंसान हैं, आप एक जानवर नहीं हैं, और जानवर के साथ भी कोई ऐसा सलूक नहीं करता है। आपने भी देखा होगा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा वीडियोस, फोटोज वायरल होते हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि लड़की को मार रहे हैं या किसी औरत को मार रहे हैं, और सामने बैठा पूरा जो सराउंडिंग में लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं। क्या मतलब, आप लोगों में शर्म हया नहीं है कि आपके सामने अगर कोई मर्द अपनी बीवी को पीट रहा है तो आप जाके उसको बोले कि तू कर क्या रहा है यार। हाँ, माना मैंने कुछ पल के लिए शायद उसकी बीवी कह दी कि हम दोनों का आपसी मसला है, लेकिन जब आपसी मसले में हाथ उठना शुरू हो गया तो वो आपसी मसला नहीं है। जब घर के बाहर बात आ जाती है तो वो आपसी मसला नहीं है। इवन घर के अंदर भी अगर आपके सामने, मुझे लगता है आपने भी कुछ टाइम पहले एक मुहिम चालू हुई थी, आपने देखा था कि अगर आपने कहीं भी कुछ भी सुना कि कोई किसी के ऊपर उत्पीड़न कर रहा है, या फिर कोई औरत जो है आपके घर, किसी के घर में पिट रही है, उसे उसका पति मार रहा है, तो घंटी बजाइए। हमने ये चीज इंप्लीमेंट की कुछ ही टाइम पहले। मैं बताना चाहूंगी आपको, एक हफ्ते पहले हमारा जो फ्लैट है शालीमार में, उसके पास में एक घटना हुई थी, तो वहां पे हमने आवाज उठाई और फिर वो जो इंसिडेंट है वो शांत हो गया। ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल है दिल्ली के इलाके की, नंदनगरी साइड की एक लड़की पूजा का। वो लड़की, उसकी भी काफ़ी टाइम पहले शादी हुई। शादी को बस एक ही दिन हुआ था। अगले दिन, जिस दिन उसकी शादी हुई, अगले दिन नेक्स्ट डे, शादी के नेक्स्ट डे, दरवाज़ा, उनके घर का दरवाज़ा, उनके घर की घंटी जो है बहुत ज़ोर से बजती है, बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है, और उधर से एक दूसरी लड़की आती है और वो ये क्लेम करती है कि तुम्हारे पति की शादी पहले मेरे साथ हुई है। और बाद में जब इस बात की तह तक जाया जाता है तो हाँ, वो लड़का ऑलरेडी मैरिड था, अपनी पहली बीवी को धोखा देके दूसरी के साथ उसने शादी की। इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज़ की थोड़ी तहकीकात लोगों को करनी चाहिए। और
जैसा कि मैंने अभी हम कह रहे थे कि एक लड़की जो होती है जड़ से उखड़ कर आती है एक इंसान के लिए, वो अपनी अपनी बेटी, माँ बाप जो है अपनी बेटी ऐसे लोगों को सौंप देते हैं, लेकिन उनको पलट के मिलता क्या और मतलब ज़रूरत क्या है? ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि भाई आपको शादी करने का इतना क्या जोश चढ़ा हुआ है? लड़के के, पहले मैं लड़कों की बात करता हूँ, ऐसे भाई क्या करना है आपको? मतलब आप लोग ज़रा भी नहीं सोचते कि अगर हमारा लड़का अगर कम कमाता है या नहीं कमाता है या किसी और चीज़ में इन्वॉल्व है, हम अगर किसी और की लड़की को ला रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि वो अल्टीमेटली आप ही के लिए टेंशन क्रिएट हो जाएगी? अब जिस सपना झा की मैंने बात की, जो खजूरी खास की सपना झा की मैं बात कर रहा था, उस सपना झा की मैंने बात की, तो जब वो लड़के वाले उनसे झूठ बोल रहे थे कि हमारा लड़का ये काम करता है, हमारा लड़का वो काम करता है, तो क्या उन्हें ये नहीं लगा कि कल को जब ये बातें सामने आएंगी, तो हमारे लिए टेंशन क्रिएट हो जाएगी, अब उनके लिए भी तो टेंशन क्रिएट हो गई ना। दुनिया भर के केसेस होना, लड़ाई झगड़े होना, दोनों परिवार के बीच क्लैश होना, कभी किसी से बचते फिरना तो कभी किसी से बचते फिरना, उनकी लाइफ भी तो अब आसानी से नहीं कट रही ना। उल्टे पुल्टे काम तो अब वो भी कर रहे हैं ना, एक गलत चीज को छुपाने के लिए 100 गलत काम तो अब उन्होंने भी कर दिए ना। मतलब इतना ज्यादा जिसे हम कहते हैं लीचड़पना, इतने लीचड़पने करने की क्या जरूरत थी? आपकी लाइफ भी शांति से गुजरती अगर आप इस तरह के झूठ ना बोलते, सच बोल देते। क्या पता वो लड़की इतनी सपोर्टिव होती, इतनी जोड़ने वाली होती कि अपनी प्रेजेंस से, अपने वहाँ होने से अपने पति को सही रास्ते पे ले आती, या उसकी इतनी हेल्प करती, उसकी ताकत बन के इतनी हेल्प करती कि वो कुछ काम धंधा करता, ज़्यादा नहीं कमाता, कम कमाता, लेकिन हाँ कुछ करता, तो वो लड़की जो सपना झा है वो भी एडजस्ट करती। सबसे क्या प्रॉब्लम है? मतलब इसमें आप कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो उस इंसान की गलती तो है ही है, उसके घर वालों की गलती है। अगर आपको पता है कि आपका बेटा इतना सक्षम नहीं है कि वो कोई जॉब नहीं कर रहा, वो बेरोजगार बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर पा रहा, या तो होता है कि कोई फेज ऐसा होता है कि इंसान जॉब कर रहा होता है, कुछ रीजंस की वजह से इंसान जो है बेरोजगार हो जाता है, कुछ सालों तक घर में जो है रहता है, उसके बाद काम धंधा अपना शुरू करता है, मतलब कुछ ना कुछ कोशिश करता है। ये नहीं है कि कोई बेरोजगार है, हाँ आप उसको लड़की नहीं दीजिए अपनी शादी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कहने का मेरा तात्पर्य नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ये कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है कि अपना रोजगार बटोरे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है कि मैं कहीं ना कहीं जॉब कर लूं, तो आप उसकी शादी करवा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि हाँ जी अब मेरा लड़का जो है अपने पैरों पे खड़ा है, हम इसकी शादी करवा सकते हैं। मैंने ये कहीं मेंशन नहीं किया कि जरूरी नहीं है कि लड़का ही हमेशा जो है घर चलाए, लड़की भी चला सकती है। बट अगर आप घर नहीं चला रहे, उल्टा आपकी बीवी घर चला रही है और उस पर आप मारपीट कर रहे हैं, ये कैसी बात हो गई यार। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन घर वालों की सबसे बड़ी गलती है ये, जिन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई। अगर उन्हें अपने बच्चे का रवैया पता है कि इसकी जो है स्टार्टिंग से इसका नेचर ऐसा है कि ये काम काज कुछ नहीं करेगा, ये निठल्ला है, ये जैसा मर्जी है, तो उनको उसकी शादी ही नहीं करवानी चाहिए थी। यहाँ पर देखा जाए तो सरासर उन्होंने एक लड़की की जिंदगी तबाह की है, और इससे बड़ा गुनाह क्या होगा। क्या पता वही लड़की किसी और लड़के के साथ शादी करके बैठी होती, अपना सुखी जीवन बिता रही होती, लेकिन नहीं। यहाँ पे दो गलतियां ये हुई हैं कि पहला जो लड़की का परिवार है, लड़की के परिवार ने जो है तफ्तीश नहीं की लड़के के बैकग्राउंड के बारे में, ये गलती है। दूसरी गलती लड़के के परिवार वालों की है, जिन्होंने बातें एक तो छुपाई, और साथ में अगर वो चाहते तो चलो बातें छुपाई, अब शादी हो गई थी, कहीं ना कहीं उस लड़के के दिमाग में आता कि गलती हो गई है, हाँ हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, हम एक नया स्टार्ट करते हैं, चलो मैं कोशिश करता हूँ जो अपनी मैंने ये सब कुछ गलतियां की हैं इनको सुधारने की, सुधर जाता हूँ, थोड़ा काम पे जाता हूँ, मतलब कहीं ना कहीं सरवाइव करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इसके अलावा उसने क्या किया, काम धंधा कोई नहीं किया, बीवी को मारा, और उल्टा वो जो बीवी घर चला रही थी
उससे पैसे लेके शराब पिए वो वगैरह किया। और सबसे बड़ी बात, एक मासूम लड़की सपना जा की जिंदगी बर्बाद हो गई। उससे भी ज्यादा गलत बात, जो उनकी बेटी, जो उन पति पत्नी की बेटी सपना जा और उसके पति की जो बेटी थी वो पैदा हुई, आज उस बेटी का ये मेंटल स्टेट है। अलग तो उनके सास ससुर ने, सपना के सास ससुर ने उसको अलग तो कर दिया बेटी को, आज उस बेटी का ये मेंटल स्टेट है कि वो अपनी माँ से मिलना नहीं चाहती है, वो अपनी माँ को देखना, मतलब उसके साथ कंफर्टेबल नहीं फील करती है, उसे अपने दादा दादी चाहिए, उसे अपने बाप का घर चाहिए, उसे माँ से कोई लेना देना नहीं। होना उल्टा चाहिए, उल्टा क्या, होना तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा दिमाग जहां तक जाता है, बच्चा माँ को ज्यादा ढूंढता है, लेकिन वो ढूंढ रहा है अपने माँ को, ढूंढ ही नहीं रही, वो अपने इधर से ही कंफर्टेबल हो रही है, अपनी माँ के साथ कंफर्टेबल नहीं होती है, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती है। तो ये मैं लोगों से बोलूं, देखिए सर, मैडम, जो भी हैं, जमाना बहुत आगे बदल चुका है, ऐसे ऐसे टुच्ची चीज़ों की लाइफ अब ज़्यादा नहीं रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, ये चीज़ें सामने आ रही हैं और आनी चाहिए, सबको लाना चाहिए सामने, सबको ठेका लेना चाहिए, सबको सामने ये चीज़ें लानी चाहिए। ऐसे लोगों की खैर नहीं होनी चाहिए। और जो सबसे गलत रवैया जो पब्लिक का होता है, हम अक्सर मेंशन करते हैं, हम आज भी मेंशन करेंगे और जब मौका मिलेगा हम तब मेंशन करेंगे कि रवैया जो हम लोगों का होता है, हम लोगों का ये रवैया किसी भी टॉपिक पे मैं कह रहा हूँ कि हमने ठेका नहीं ले रखा। पुलिस है, सरकार है, प्रशासन है, उसके अपने घर वाले हैं, सबको भगत सिंह चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में, सबको क्रांतिकारी चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में। बिल्कुल सही कही आपने बात। जब तक पुलिस वालों को ये चीज पता नहीं चलेगी कि कहीं किसी परिवार में ये चीजें हो रही है, तब तक वो कैसे कोई एक्शन लेंगे, कैसे पता चलेगा कि हाँ जी फलानी जगह पे उस लड़की के साथ ऐसी चीज हुई है। पड़ोसियों को सामने आना पड़ेगा, एक तो पड़ोसियों को सामने आना पड़ेगा और लड़कियों को इतना सक्षम बनना पड़ेगा कि छोड़िए यार इस चीज को कि घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। जब आप पे जो है शोषण हो रहा होता है तब ये लोग सामने नहीं आते। वो चार लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग उस टाइम सामने नहीं आते। आपके दिमाग में डर रहता है कि हाँ इज्जत का जो है इज्जत खराब हो जाएगी। आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप पे शोषण हो रहा है, आप पिट रही हैं, आपके जख्म जो है, ये चीजें मायने रखती है। आप इंसान हैं, आपके साथ इंसानों वाला रवैया होना चाहिए। आप किसी की खरीदी हुई चीज नहीं है कि जो वो इंसान आपके ऊपर हक जता रहा है कि भाई मैं तो इस चीज का मालिक हूं, मैं जो चाहे जिस हिसाब से मैं इस चीज को रख सकता हूं। आप चीज नहीं है, आप एक जीती जागती इंसान है। आपके पास पूरा हक है कि आपके ऊपर अगर कोई अत्याचार कर रहा है, आपके ऊपर कोई शोषण कर रहा है, तो आप खुल के सामने आइए, आवाज उठाइए। जिस दिन आपको ये लगता है कि हाँ आज से शुरुआत हुई है इस चीज की, आज पहली बार जो है मेरे को थप्पड़ पड़ा है, आप उसी टाइम देख लीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें नोटिस करना शुरू कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि चीजें हाई लेवल पे जा रही है, उसे निप द इविल इन द बर्ड। जब शुरू में ही आप जड़ें इसकी उखाड़ देंगी ना, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने इसकी जड़ें नहीं उखाड़ी तो ये बढ़ता चला जाएगा और आप एक टाइम पे किसी को बताने लायक नहीं रहेंगी। और उस इंसान, उस शख्स की क्या मानसिकता होगी जब वो एक अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता होगा, उसे मारता होगा, उसे बेल्टों से मारता होगा, उसे जिस मर्जी चीजों से मारता होगा। मतलब 5 मिनट के लिए उसके अंदर दया की भावना नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूँ, बीवी है वो मेरी, किसी और की बेटी है जिसे मैं ब्याह के लाया हूँ, वो कुछ नहीं कह सकती और मेरे लिए आई है सब कुछ छोड़ के। शादी करके जब लड़की अपने मायके से ससुराल आती है, वो अपना सब कुछ छोड़ के आती है। और उन लोगों के लिए सबसे बड़ी लानत है ये, जिनको बेटी, एक बाप अपनी बेटी दे रहा है, अपनी उम्र भर की वो पूंजी दे रहा है, और उस इंसान की उनको कदर नहीं है और उन्हें क्या चाहिए, डॉरी, पैसे चाहिए उनको।
उनको चाहिए कि हाँ आई हुई है हमारे सामने, हमारे घर पे हम ब्याह के लाए हैं, उनको उस लड़की की अपनी बेटी से ज्यादा इज्जत करनी चाहिए, उसे प्यार देना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि ये लड़की जो है अपना घर बार, अपने परिवार, अपना सब कुछ, अपनी पुरानी जिंदगी सब कुछ छोड़ के एडजस्ट कर रही है यहाँ पे आके, तो हम इसे इतना प्यार दें कि ये ज्यादा से ज्यादा जो है एडजस्ट कर सके यहाँ पे और उसे घर वालों की याद ना आए। ऐसा सलूक नहीं करना है उस बेचारी के साथ कि हर दिन वो दुखती रहे, पिटती रहे, रोती रहे, अपनी जिंदगी को कोसती रहे। आपने देखा होगा इन्हीं चीजों की वजह से जब ऐसे परिवारों में बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उन बच्चों के दिमाग में स्टार्टिंग से यही चीज होती है, डिप्रेशन। उन्होंने देखा होता है हमारी माँ कैसे बचपन से पिटी है, हमारी माँ को कैसे मारा गया है, हमारी माँ को कितनी एक्सप्लॉयटेशन हुई है, तो उनकी नज़र में दो चीज़ें आती है इसके सामने। एक ये कि लड़कियों की इज्जत कोई नहीं होती, कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है बचपन से कि भाई मेरा बाप जो है मेरी माँ की इज्जत नहीं करता, इसका मतलब ये है कि लड़कियां होती है ऐसी, लड़कियों की इज्जत नहीं करनी होती, लड़कियां जो है पैरों की धूल होती है। और दूसरे टाइप के इंसान ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये आता है कि मैंने शादी नहीं करनी, शायद शादी के बाद ये चीजें हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं ये दोनों टाइप के इंसान हमारी सोसाइटी के लिए नासूर है, एक परिवार के लिए नासूर है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल कृष्णा नगर की ज्योति नाम की लड़की का है, जिसको उसके सेम यही बोल के, झूठ बोल के किया कि हमारा लड़का जो है वो 30-40 हज़ार रुपये कमाता है, लेकिन एंड में वो 8,000 रुपये भी नहीं कमाता था। जिंदगी आगे बढ़ी, उत्पीड़न हुआ, बेटी पैदा हुई, बेटी की माँ की, ज्योति की मांगे सामने आई अपनी बेटी के लिए, तो वहाँ से बेटी ज्योति के ससुराल वाले क्या कहते हैं, जा अपनी, तू भी चली जाए यहाँ से और अपनी बेटी को भी ले जाए यहाँ से। 4-5 साल के बाद उन लोगों का लीगली सेपरेशन हुआ। वो 4-5 साल के बाद तो हो गया सेपरेशन, लेकिन उस बीच जो मेंटल प्रताड़ना हुई ज्योति की, जो मेंटल प्रताड़ना हुई सपना झा की, उसका आप अंदाजा लगाइए। और आजकल के ज़माने में एक अकेली लड़की का घर से बाहर निकलना, आप सब लोग समझ सकते हो उसके लिए कितने खतरे की बात। तो हम लोगों की, आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सामने आइए और बोलिए, आवाज़ उठाइए और ये बोली और ये श्योर कीजिए अपनी जगह कि कोई ऐसी पूजा, कोई ऐसी सपना झा, कोई ऐसी ज्योति ना बन पाए, ऐसा मानसिक उत्पीड़न किसी का ना हो पाए, शारीरिक उत्पीड़न ना हो पाए। और इस चीज के खिलाफ आवाज उठाइए, सामने लाइए इन इश्यूज को। लड़के वालों से मेरी ये विनती है कि भाई सच बोलिए। हो सकता है कि बहुत एडजस्टिंग लड़की आपको मिले, सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। एक बंदे के लिए अगर वो अपनी जड़ों से उखड़ के लड़की आ रही है तो कम से कम उसे पहले प्यार दो, सारी चीजें अपने आप ट्रैक पे आ जाएंगी। और लड़की वालों से मेरा ये अनुरोध है, प्लीज बोझ मत समझिए अपनी बेटियों को और निपटाने की कोशिश मत करिए। और इतना ही अगर जोश चढ़ाए कि भैया हमको शादी ही करा के माननी है, तो कम से कम यार तहकीकात करें, पूछताछ करें। ये ऐसा तो है ना कि ये भी जुल्म से किसी कम नहीं है कि अगर एक बकरी आए, एक गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको कसाई के हाथों छोड़ देते हैं। वो भी आजकल जघन्य अपराध हम लोगों के लिए है। ये तो फिर भी इंसान है, हमारी अपनी बेटियां होती हैं, हमारी अपनी बहनें होती हैं। उनको लगता है कि बस अब हम और क्या करें, और क्या करें, और क्या करें। बचपन से आप लोग उसे सक्षम नहीं बनाते, बचपन से आप लोग सक्षम नहीं होते हैं। पैदा होने के दूसरे दिन आप लोग कहते हैं कि हमें इसकी शादी पे क्या खर्चा करना है, और फिर बाद में उसको किसी गलत इंसान के साथ बांध देते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो गरीब परिवार से नॉर्मली होते हैं, आपने देखा होगा 12 साल की बेटी होती है, 40 साल का पति जो होता है उसके साथ शादी करा देते हैं। बेचारी क्या बोलूं मैं, पैसों के चक्कर में इतना हो जाता है कि किसी के साथ भी खूंटे बांध दिया। हाँ ठीक है, उम्र में बड़ा है, कोई बात नहीं, मैनेजर है, शादी करा दो। लड़की का क्या, शादी तो आपने करा दी। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपने देखना है आप एक लड़के को देखिए कि वो कैसा है। नो डाउट बेरोजगार है, जैसा मर्जी है, बट अगर वो एक अच्छा इंसान है,
उसकी शादी करवा दीजिए अपने बेटी से, अपने आप निकल आएंगे। आप ये मत देख लीजिए कि उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसकी पोस्ट क्या है, उसका परिवार कैसा है। हाँ, बैकग्राउंड देखना बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप एक लड़के को ना देखें कि वो कैसा है, पूरा उसके बारे में जानकारी ना निकाल लें, तब तक अपनी बेटी की शादी उसके साथ मत कराइए, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी चीज है। 7 कसमें 7 वादे ही नहीं है, पूरी जिंदगी बितानी होती है आपको उस शख्स के साथ। और अगर आपको शख्स के बारे में पता ही नहीं है कुछ कि वो कैसा है, तो कैसे करेंगी आप ये सब कुछ? कपड़ा भी सेल से लेते हैं ना, सामान भी सेल से उठाते, तो ऐसे देख कर लेते हैं, कहीं से फटा तो नहीं। और हाँ, ये कोई सेल थोड़ी लगी हुई है कि पसंद नहीं आया तो वापस कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जब एक लड़की की शादी होती है तो उसकी माँ जो है उसकी काउंसलिंग करती है छोटी सी, कि हाँ बेटा उधर पे जाके एडजस्ट हो जाना, वहां पे अगर कोई कुछ बोलता है तो उसे वापस पलट के मत बोलना। मेरी आप सभी महिलाओं से ये गुजारिश है कि सबसे पहली चीज आपको अपनी परिवार में, जब एक लड़की शादी करके ससुराल जाती है, उसे ये कहिए कि बेटी अगर तुझे गलती से भी कुछ लगा कि मेरे ससुराल वाले मेरे पर जुल्म कर रहे हैं, मेरे पे अत्याचार कर रहे हैं, छुपाना मत। जेन्युइन केस में सब, हाँ, जेन्युइन केस में छुपाना मत, चुपचाप घर आके मुझे बताना क्या सीन है, मैं हूं तेरे साथ। एक बाप को, एक माँ को, एक भाई को ये गारंटी लेनी चाहिए हमेशा कि हम अपनी बेटी के साथ है। अगर आपने इनके ऊपर, इसके ऊपर कुछ भी, जरा सा भी खरोच आई तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आप अपनी बेटी को ये बोल के भेजेंगे कि बेटा हम तेरे साथ हैं, हम अगर तेरी शादी करा रहे हैं तो हम जिम्मेदार हैं, कोई भी इशू होगा हमारे पास आ जाना, हम देख लेंगे, जेन्युइन है, हम साथ देंगे। सुनने में तो ये भी आया है कि बहुत सारे केसेस है जो फ्रॉड भी सामने आते हैं, हम उनका जो है बिल्कुल भी साथ नहीं देते हैं, हम उनके साथ नहीं है, हम जेन्युइन केसेस की बात कर रहे हैं। तो जेन्युइन केसेस में अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती है कि अगर आपकी बेटी आपके पास आके ये कह रही है कि मेरा पति मुझे मारता है, शराब पी के मेरे पे हाथ उठाता है, मेरे से बदतमीजी करता है, मेरे से बदसलूकी करता है, मेरे साथ जबरदस्ती करता है, आवाज उठाइए, पूछिए। और ये सिर्फ ये नहीं है, डाउरी के केसेस में नहीं है, ये आप क्या कह सकते हैं, आपकी इन चीजों में भी रेप केसेस होते हैं, अगर आपको पता होगा। जब तक एक लड़की की मर्जी नहीं है, आप एक लड़की की मर्जी के बिना शादी के बाद भी उसके ऊपर हाथ नहीं लगा सकते। अगर वो ना कह रही है तो ना का मतलब ना है, अगर वो तैयार नहीं है, वो तैयार नहीं है, आप नहीं कर सकते उसके साथ जबरदस्ती। ये कहीं कानून में नहीं लिखा है कि ये मेरी बीवी है, ये मेरी जागीर है, मेरा जब मन करेगा, जो मन करेगा मैं करूंगा, नहीं। आपको उस टाइम भी उससे एश्योरेंस लेनी है। और हमने कुछ आज कड़वी बातें बोली हैं, जो लड़की वालों के लिए भी हमने कुछ आज कड़वी बातें बोली हैं। तो वो कड़वी बातें हम ये नहीं कहना चाह रहे कि लड़की वाले गलत होते हैं। हमें पता है कि जो इंसान अपनी बेटी दे देता है ना, उसके ऊपर क्या बीतती है, लेकिन हम उनको एक कड़वा घूंट इस दवाई का इसलिए पिलाना चाह रहे हैं ताकि अपनी बेटी को कहीं उसकी शादी कराने से पहले परखें। ये जो परख है ना, जो एक कड़वाहट हम आपको बोल रहे हैं, उन लड़की वालों को हम जो ये कड़वाहट आज बोल रहे हैं कि गलती आपकी भी है, वो हम ये नहीं कह रहे कि आप हो गलत, आपका दुख हम समझ सकते हैं, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि आप ये करो ताकि ये जो कड़वी दवाई आप पी लो ना, ये दवाई आपको ठीक करे, आपके भले के लिए, आपकी बेटी के भले के लिए, दो परिवार बर्बाद ना हो। इसलिए हम ये कड़वी बातें लड़की वालों को बोल रहे हैं, दवाई के तौर पे बोल रहे हैं। आप गलतियां नहीं ठोक रहे हैं हम लड़की वालों के। हम कोई गलतियां नहीं निकाल रहे, हम खाली इतना कह रहे हैं कि परिवारों को थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। अगर आप सच में क्राइम पेट्रोल देखते हैं तो थोड़े सतर्क हो जाइए। चलिए अब हम एंड कर देते हैं, क्योंकि हम जब बोलते हैं एंड कर देते तो तब भी हम चलते ही रहते हैं। एंड कर देते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई सपना ज्योति पूजा ना बने और ये क्राइम्स कम होए। आप भी सतर्क रहिए और अवेयर करते रहिए। इस वीडियो के थ्रू शेयर कीजिए और अपनी विजडम से भी लोगों को शेयर कीजिए और इस चीज़ को आगे फैलाइए, इस चीज़ को, और आवाज़ उठाइए इन चीज़ों के खिलाफ। धन्यवाद।